हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं करियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल स्कॉलरशिप के फॉर्म को कैसे कैसे आपको भरना है और कब कब डेट है भरने की। वो चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो, या बीएड कर रहे हो, बीटीसी में एडमिशन लेने वाले हो, या बीटीसी कर रहे हो, या डिप्लोमा कर रहे हो, या ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हो, 11th में, 12th में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी कर रहे हूँ, मैं सबका अलग अलग बताने वाला हूँ कि कब को किसको कब का फॉर्म भरना है और किसकी डेट्स क्या है और कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो बने रहिए इसके साथ और मैं आपको चलिए एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ये स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट जो है ये मैं ओपन किया हूँ, scholarship.up.nic.in। अभी से यही स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट है। इसे ध्यान में रख के इसको कहीं लिख के रख लीजिए। इस पे हमेशा देखते रहिएगा, आपके इसी पे सब कुछ डिटेल्स आपको पता होती है। तो इस पे सब कुछ डिटेल्स आती है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ जो है, आप यहाँ पे देखिएगा। यहीं पे जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है वहीं यहीं पे आती हैं। तो इसमें मुझे देखना है, यहाँ पे है रिवाइज टाइम टाइम टेबल फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2017-18, मतलब 2017-18 के लिए रिवाइज टाइम टेबल है ये। और रिवाइज्ड बीटीसी टाइम टेबल सेशन 2015-16 स्टार्टेड इन 2016-17। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये दोनों किसी मतलब कोई काम की चीज़ नहीं है। बीटीसी टाइम टेबल सेशन वही आगे वाली बात हो गई। और फिर यहाँ पे अगला जो है न्यू टाइम टेबल फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2017-18। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब 9-10 वालों को। और न्यू टाइम टेबल फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब 10 से ऊपर वालों का, मतलब 11-12 वालों का, और उसके ऊपर वालों का मतलब डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स का। तो मैं सब कुछ यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, देखिए। तो ये जो टाइम टेबल आपको दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको किस पे रिवाइज टाइम टेबल फॉर, मैं न्यू टाइम टेबल पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यू टाइम टेबल क्या आया है जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। तो न्यू टाइम टेबल फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पहले 9-10 वालों का देख लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया। तो ये है, इसमें देखिए आप, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। अब ये 9-10 वालों को कब को फॉर्म भरना है। 9-10 वालों को आपको फॉर्म जो भरना है, ये दो स्टेप, स्तर फर्स्ट और स्तर सेकंड जो लिखा हुआ है, ये कॉलेज के लिए है, ये आपसे नहीं मतलब है। फिर स्तर 3 जो लिखा हुआ है, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। 1 जुलाई से 28 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना है, 1 जुलाई से 28 सितंबर तक। उसके बाद त्रुटियों को स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना, मतलब जब उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे तो कोई त्रुटि होगी तो उसको प्रदर्शित किया जाएगा। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में, जब आप अपना फॉर्म भर देंगे, फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसके 3 दिन बाद आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि मेरा कहीं मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, मेरी कहीं गलती तो नहीं हुई है। फिर स्तर 5 में जो लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों से शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना। मतलब जब आप फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो उसे जो है अपनी जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वहाँ पे जमा करने के लिए आवेदन पत्र भरने के 6 दिन के अंदर आपको जमा करना होगा। समझ गए? मतलब मान लीजिए आपने आवेदन पत्र भरा है, मान लीजिए आपने 5 सितंबर को भरा है, तो 5 सितंबर के 6 दिन बाद यानी कि 11 सितंबर को आपको वहाँ पे जमा करना होगा अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी। ठीक है। अब शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन सत्यापित, जो ऑनलाइन सत्यापित करेंगे शिक्षण संस्थान, वो 2 जुलाई से 14 जुलाई अक्टूबर तक करेंगे। उसके बाद नवीनीकरण, छात्र द्वारा आवेदन का नवीनीकरण न करने का कारण, संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कल्याण विभाग को अधिकारी द्वारा टीम बनाकर भौतिक सत्यापन किया जाना। मतलब कि इसका जो नवीनीकरण न करने का कारण संस्थान द्वारा ऑनलाइन छात्र के सम्मुख, मतलब यदि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आपको बताया जाएगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म को गलत भर दिया है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह गलत लगा दिए हैं,
तो उसका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी होंगे, आपके कॉलेज में आके आपको चेक करेंगे यहाँ कौन कौन से स्टूडेंट्स आए थे, कौन कौन से नहीं। तो आपको कॉलेज में चेक करेंगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं कि वैसे ही फॉर्म भर दिए हैं। उसके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जो प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना 2 जुलाई से 16 अक्टूबर तक वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है ये वहाँ सत्यापित होगा, यहाँ होगा। फिर लास्ट में जो त्रुटियों को ठीक करने के बाद छात्र द्वारा जमा करने के आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापित कर अग्रेसित करना। फिर त्रुटियाँ भी यहाँ पे हैं। यदि कोई आपको त्रुटि हुई है तो यहाँ पे यहाँ 11th में देखिए, संदेहास्पद डाटा के कारण सहित छात्र के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आप कोई भी त्रुटि ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना। आवेदन पत्र भरने के 3 दिन के अंदर इसको, उसके बाद त्रुटि सही करके आप त्रुटियों को ठीक कर छात्र द्वारा आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान ऑनलाइन ये शिक्षण संस्थान दाना 1 नवंबर से 16 नवंबर तक ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद ये सब फिर से प्रोसीजर होगा, ये जो होगा। उसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप जो आएगी, यहाँ पे देखिए 70 नंबर्स पे जो है वो 10 जनवरी 2018 तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये रहा 9th-10th वालों का, समझ गए। तो आप देख लीजिए इस हिसाब से। अब देखो न्यू टाइम टेबल फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैं आपको ये भी खोल के दिखा देता हूँ। मतलब कि 11th-12th वालों का कि कब से आपको फॉर्म भरना है और कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो ये ओपन हो जा रहा है विंडोज। और एक बात और, आपको फॉर्म इसी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आगे बता दे रहा हूँ, अभी इसको मैं पहले आपको क्लियर कर लूँ। देखिए इसमें अब ये 11th-12th वालों का है। 11th-12th वालों का जो है वो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये किस, हाँ, ये जो ये स्टेप 1 2 3 है, ये जो है ये कॉलेज वालों के लिए है। वो कॉलेज वालों की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कॉलेज वाले अपना पूरा करेंगे। आपको 4 स्टेप से देखना है। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। अब जो पहले तारीख थी वो कार्यवाही की समाधि कक्षा 11-12 है। तो अब कार्यवाही की समाधि कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य 10 मतलब कक्षाओं, ये देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं। ये जो है 11th-12th वालों के लिए है। उसके बाद ये जो है आपको 11th-12th वालों को छोड़कर, जैसे कि ग्रेजुएशन वालों का और डिप्लोमा होल्डर्स का, बीटीसी वालों का, इन सब के लिए है। तो ये फर्स्ट कॉलम में आप यदि आप 11th-12th वाले हैं तो आपके लिए फर्स्ट ये वाला कॉलम रहेगा। और ये वाला कॉलम जो है आपको जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका रहेगा। तो आइए हम शुरू कर देते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन किया जाना 1 जुलाई से 28 सितंबर तक भरा जाएगा 11th-12th वालों का। और बाकी वालों का जैसे ग्रेजुएशन वालों का, डिप्लोमा वालों का, बीटीसी वालों का 1 जुलाई से 1 नवंबर तक उनका भरा जाएगा। फिर स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को जो दिखाया जाएगा 3 दिन के अंदर दोनों को त्रुटियां दिखाई जाएंगी। उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी शिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र भरने के 6 दिन के अंदर 7 अक्टूबर तक, यहाँ 4 अक्टूबर तक, यहाँ तक 7 नवंबर तक मिनिमम। शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षण संस्थान जो ऑनलाइन सत्यापित करेंगे वो करेंगे आपका जो है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ये आप देख लीजिए। उसके बाद संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा और कुछ जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी की जाएंगी। ये देखिए, ये जो अभी शिक्षण संस्थान का ये किया जाएगा, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं जल्दी इस वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। उसके बाद त्रुटियां वगैरह आप ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी को वहाँ पे फिर से भर सकते हैं, कोई त्रुटि हो फिर से ठीक कर सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं। और फिर देखिए आपको जो स्कॉलरशिप आएगी वो आएगी जो 11th-12th वालों की 10 जनवरी 2018 तक, और बाकी वालों की 12 जनवरी 2018 तक आएगी। तो ये था पूरा डिटेल 9-10th वालों का और 11। अब आप यहाँ पे भर सकते हैं स्टूडेंट सेक्शन में आके। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप जो पहले से हैं तो आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप वो कर सकते हैं तो ये देखिए आपको मिल गया।
तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।